नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न आपको आने वाले CTET, सुपर टेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं भाषा और लिपि के बीच में। तो भाषा और लिपि के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, बी है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, सी है एक तार्किक संबंध होता है और डी है कोई संबंध होता ही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा और आप अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ भाषा और लिपि के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है और इस कथन पर आपकी राय है कि, तो इस कथन पर आपकी क्या राय है। यह बिल्कुल संभव नहीं है, डी है यह, बी है यह बहुत हद तक संभव है और सी है हर भाषा की अपनी लिपि होती है, डी है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा बनेगा कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप है, तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, मौखिक, सांकेतिक, व्याकरणिक या फिर डी है लिखित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो होता है मौखिक, क्योंकि पहले हम भाषा को मौखिक रूप में प्रयोग में लाते हैं और उसके बाद हम उसके लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर हमें कथनों को देखना है। चलिए एक विकल्प हमारा नहीं आया है, अब देखिएगा। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए ही एक ही प्रतीक है और सेकंड है देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। थर्ड है यहाँ पर देवनागरी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और फोर्थ है देवनागरी में वर्गों की संख्या रोमन लिपि से कम होती है। अब इसके लिए कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा। तो देखिए ए वाला विकल्प दिया है, उसके अंदर एक और दो दोनों दिए हैं। अब एक और दो मतलब कि पहला और दूसरा। बी वाला जो है उसमें दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर और लिखा है। तो ये बी वाले में दिया है, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों होंगे और सी वाले में है फर्स्ट और फोर्थ। इसी के साथ में डी वाले में फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, समझिएगा ये। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए। देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होते हैं, साथ ही यहाँ पर दूसरा जो है देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो कितने प्रमुख अंग होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो भाषा की जो संरचना होती है उसमें अपेक्षित जो भाषा के प्रमुख अंग होते हैं उनकी संख्या होती है 2, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं होती है। एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही चिन्ह है, बी है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है और सी है जैसा उच्चारण वैसा लिखना और डी है
स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि की जो विशेषता नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये विशेषता में नहीं है, क्योंकि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, उसमें सभी वर्णों का उच्चारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू या फिर डी है प्राकृत। तो देखिए हिंदी यहाँ पर जो है ये कौन सी भाषा का शब्द होगा? तो संस्कृत, फारसी, उर्दू या फिर प्राकृत में से, तो ये होगा ऑप्शन बी फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर के भाषा परंपरा का नाम है, और यह कथन किस भाषाविद का है? हरदेव बहारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर के भाषा परंपरा का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या डी है पाली। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है ऑप्शन डी पाली भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। सांकेतिक, मौखिक, लिखित दी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम देख चुके हैं। ये भाषा का प्रयोग देखिए किस रूप में करते थे ऐसा था प्रश्न, और किस रूप में हुआ, पहले सर्वप्रथम किस रूप में हुआ वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ मौखिक उत्तर था, परंतु यहाँ सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, तो ऑप्शन ए सांकेतिक रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत देश के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या फिर डी है संस्कृत। तो हमारे भारत के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? अब मानक हिंदी का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, सी है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, डी है केवल पढ़ाई लिखाई में के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो मानक हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, क्योंकि यहाँ में विकल्प के अनुरूप देखना है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में ये लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी। तो ऑप्शन होगा यहाँ हमारे लिए ऑप्शन सी देवनागरी। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? चलिए विकल्प देखते हैं, 10, 12, 13 या फिर डी है 16। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी 12, है ना। विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं? तो भाषा परिवार की कितनी भाषाएं? 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? अब देखिए वो विश्व के बारे में था, और यहाँ हमारे भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, तो यहाँ पर 8, 2, 5 या 7। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देव भाषा कौन सी भाषा होती है? हिंदी, पाली, संस्कृत,
या फिर डी है खड़ी भाषा। तो यहाँ पर कहेंगे कि संस्कृत जो होती है वो देव भाषा होती है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि हम किसे कहते हैं? विकल्प देखते हैं। चलिए इसके लिए, भाषा के लिखित रूप को, बी है किसी भी लिखित भाषा को, सी है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करना है तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्हों की व्यवस्था होती है उसे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाषा का जो लिखित रूप होता है उससे व्यक्त करने है तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनकी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी लेख, क्योंकि शब्द, ध्वनि और वाक्य ये तीनों ही भाषा के अंग होते हैं और लेख यहाँ पर भाषा का अंग नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो यहाँ पर 14, 15, 18 या फिर डी है 22। तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।